नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं सत्यनारायण शास्त्री आपके अपने चैनल आचार्य एस एन शास्त्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कहीं पर भी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो उसमें विशेष ध्यान देने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए, जन कल्याण के लिए यात्रा के समय कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उन सावधानियों में ही यात्रा के समय कुछ विशेष सावधानियाँ होती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्यारे दर्शकों, यात्रा के समय 5 बाण होते हैं, जैसे अग्निबाण, राज्यबाण, चोरबाण, मृत्युबाण और रोगबाण। इस प्रकार से बाण होते हैं। उन बाणों का यात्रा में विशेष प्रभाव होता है। हमेशा लंबी यात्रा पर यदि आप जाते हैं तो मुहूर्त अवश्य निकलवाएं। उसी के अनुसार यात्रा अपनी आरंभ करें, आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। अग्निबाण में जैसे आप यात्रा करने के लिए निकले, हो सकता है उस समय अग्निबाण हो तो आपका हर प्रकार से अनिष्ट होने की पूर्ण संभावना रहेगी। इसलिए अग्निबाण में कभी भी यात्रा न करें, क्योंकि अग्निबाण में यात्रा आरंभ करने से आपको कहीं न कहीं अग्नि का भय हो सकता है। दूसरा बाण है राज्यबाण। यात्रा में किसी प्रकार का कोई भी राज भय नहीं रहेगा यदि उस समय राज्यबाण नहीं है तो। और यदि उस समय अर्थात यात्रा के समय चोरबाण का योग है तो आपको यात्रा में कहीं न कहीं चोरी का शिकार होना पड़ेगा। चोरबाण के बाद में चौथे नंबर पर आता है मृत्युबाण। मृत्युबाण यदि यात्रा में योग बन रहा है तो आपको सलाह दी जाती है कि उस समय आप यात्रा न करें। मृत्युबाण न होने से यात्रा में कोई भी दुर्घटना और एक्सीडेंट आदि नहीं होगा। 5वें नंबर पर आता है रोगबाण। रोगबाण यदि यात्रा के समय है तो यात्रा में पूर्ण सावधानी बरतें, क्योंकि यात्रा के समय बीमार होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। यदि यात्रा में रोगबाण नहीं है तो आप निश्चिंत होकर के यात्रा कीजिए, यात्रा में कोई भी बीमार नहीं होगा। यात्रा में इस प्रकार से 5 बाणों का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए हमें इन बाणों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। यदि आपको जन कल्याण के लिए दी गई मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।